नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी गाई क्यू SPN चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में पिछली बार मैंने जलालुद्दीन के बारे में बात की थी और जलालुद्दीन के बारे में किस तरीके से वो शासन प्रशासन अपना चलाया उसने। और उसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो देखेंगे। अब इस वीडियो में जलालुद्दीन का हत्या हो जाती है और हत्या हो जाने के बाद में हमारे जो सत्ता प्रशासन की होती है उसकी बागडोर संभाल लेता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो है 1296 से 1316 ईस्वी तक। ये टाइम पीरियड है जिसका अलाउद्दीन खिलजी का। जब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि मणिपुर कला में एक सुल्तान को बुला करके वहाँ उनके छुरा मारकर हत्या कर देता है जलालुद्दीन की और खुद शासक एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। कहाँ कला और मणिपुर में मार कर दिल्ली का एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। और खुद जब शासक बनता है तो यह शासन प्रशासन वहाँ का भी चलाने लगता है। जब दिल्ली का शासन प्रशासन जलालुद्दीन खिलजी चलाने लगता है, जब ये चलाने लगता है तो क्या होता है, इसकी परवरिश थी, अलाउद्दीन खिलजी की जो परवरिश थी वो इसके चाचा जलालुद्दीन ने की थी। लेकिन फिर भी ये उनको मार देता है और अपना शासन अपने आप खुद शासन प्रशासन चलाने लगता है। जलालुद्दीन के पुत्र का नाम था शिहाबुद्दीन। जलालुद्दीन जो एक था, जलालुद्दीन के पुत्र कौन था? शिहाबुद्दीन। ये ना शिहाबुद्दीन जो था इसको ना बना करके सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी खुद वहां का सुल्तान बन जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका टाइम पीरियड क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका टाइम पीरियड है 1296 से 1316 ईस्वी तक। ये इसका टाइम पीरियड हो जाता है। और टाइम पीरियड के बाद में इसकी एक उपाधि थी, उसका नाम था सिकंदर सानी इसने एक उपाधि ली थी। और फिर उसके बाद में क्या था, सिकंदर सानी हो गया। और फिर उसके बाद में दूसरी उपाधि ली, वो सिकंदर सेकंड की ली। और फिर उसके बाद में तीसरी जो थी, तीसरा इसने क्या खुद को क्या एक नायब का खलीफा घोषित कर दिया। क्या चीज? नायब का एक खलीफा उसको घोषित कर दिया। और जब घोषित कर दिया है, अमीर खुसरो एक व्यक्ति था। अमीर खुसरो ने इसे युग का विजेता या विश्व का सुल्तान बोला। क्या बोला? अमीर खुसरो एक व्यक्ति था, अमीर खुसरो ने इसे युग का विजेता
विश्व का सुल्तान बोला। और यहाँ तक जब बोला है उसके बाद में क्या होता है, इसके जो टाइम पीरियड में क्या होता है, इस पे कुछ विद्रोह होते हैं, उनका इसको दहन करना होता है। तो जब दहन करता है तो उसमें इसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का जब सामना करना पड़ता है व्यक्ति को, तो क्या होता है, ऐसे कुछ विद्रोह होते हैं जो हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिएगा आप लोग, ये जो मैं करवा रहा हूँ पॉइंट, इसको नोट करते रहिएगा, कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना ही कोई सीरीज जो मैं सीरीज से पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक, वो भी कोई टॉपिक ना छूटे, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी कायदे से कोई भी टॉपिक छोड़े ना, कंटिन्यू वर्क करिएगा। और देखते हैं कि इसमें विद्रोह क्या क्या रहते हैं। इसके विद्रोह, पहला विद्रोह जो है वो कहाँ गए, नव मुस्लिम विद्रोह। जो पहला है विद्रोह वो नव मुस्लिम विद्रोह है। नव मुस्लिम विद्रोह जो था वो कितने में हुआ था, 1299 में पहला विद्रोह है। ये पहला विद्रोह है वो 1299 में हुआ है। और इसमें का उसके बाद में है अकद खां का विद्रोह। अकद खां का विद्रोह, अकद खां का विद्रोह है। इसमें क्या होता है, मृतक भाई मोहम्मद का पुत्र था। किसका, मृतक भाई मोहम्मद का पुत्र था। और तीसरा जो है इसमें क्या होता है, अकद खां की हत्या कर दी जाती है। इसमें अकद खां का विद्रोह जो होता है, अकद खां और अलाउद्दीन का, तो उसमें अलाउद्दीन जो होता है वो अकद खां का की हत्या कर देता है। और फिर तीसरा जो विद्रोह था मंगू खां का विद्रोह। मंगू खां का जो विद्रोह था ये कौन था, ये भांजा था। ये भांजा था और मंगू खां को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है, ग्वालियर के किले में इनको भेज दिया जाता है और वहां बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। बंदी बनाकर वध किया जाता है इनको। और उसके बाद में क्या आता है, वहां के हाजी मौला का विद्रोह लास्ट है, चौथा है हाजी मौला का विद्रोह। जब हाजी मौला का विद्रोह होता है तो हाजी मौला क्या करता है, रणथंभौर अभियान में, कहाँ पे, रणथंभौर जब रणथंभौर का अभियान था, अलाउद्दीन जो था रणथंभौर के अभियान में बहुत ही व्यस्त होने के कारण हाजी मौला की हत्या कर देता। व्यस्त अंत में हाजी मौला की हत्या।
जब हाजी मौला की ये लास्ट में हत्या कर देता है। अब देखिएगा क्या होता है। पहला हम देखेंगे इन 4 विद्रोह को सामना करना पड़ता है। जब 4 विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम देखते हैं जो नव मुस्लिम विद्रोह है कि इसमें क्या हुआ था। देखते हैं कि जो नव मुस्लिम विद्रोह था वो 1299 में हुआ था और इसके बारे में जालौर की विजय के बाद में ये कौन अलाउद्दीन जालौर था। जालौर की विजय के बाद में ये जा रहा था। जब ये जा रहा था उस समय वहाँ के जालौर से इसने विजय की और विजय करने के बाद में अपने दिल्ली के लिए वापस जा रहा था। और उसी बीच रास्ते में मंगोलपुरी जो दिल्ली के पड़ोस क्षेत्रों में इन्होंने मंगोलियों को बसाया था और वो विद्रोह कर देते हैं किस पर, अलाउद्दीन खिलजी पर। जब अलाउद्दीन खिलजी पर मंगोली आक्रमण कर देते हैं तो बाद में क्या होता है, जो कि जितने भी मोहम्मदन थे दिल्ली के आस पड़ोस में मंगोलपुरी में इन्होंने बसा रखे थे वो इन पर वार कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जो ये होता है अलाउद्दीन, क्योंकि इसके पास बहुत सारा धन था इसलिए इस पर वो लोग वार कर देते हैं। और इसी बात को लेकर के ये करते हैं जितने भी मुस्लिम लीग के जितने भी व्यक्ति थे उन सबको मरवा देता है। जितने मुस्लिम लीग के लोग थे वहाँ पर मंगोलपुरी में और सबको वो मरवा देता है, कत्लेआम करवा देता है। जब कत्लेआम करवा देता है और उसके बाद में मेन पॉइंट यही था कि ये विद्रोह करके आ रहा था। और वहाँ पर न मुस्लिम विद्रोह का केवल एक ही कारण है कि ये जब अलाउद्दीन वापस में आ रहा था और मंगोलपुरी के जितने भी मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने इस पर विद्रोह कर दिया था जिससे कि वो उसे इतनी गुस्सा आ जाती है और वो मुस्लिम लीग के जितने भी व्यक्ति थे सबको कत्लेआम करवा देता है। अब दूसरा देखते हैं जो अकद खान जो था, दूसरा वाला अकद खान का विद्रोह था। उसमें जो मोहम्मद का पुत्र था उसके द्वारा वो था उसका भाई मोहम्मद का पुत्र था। और तीसरा था मंगू खां का विद्रोह। मंगू खां का जो विद्रोह था उसमें उनका भांजा था और भांजे को बंदी बना करके ग्वालियर भेज दिया जाता है और ग्वालियर में उसका वध कर दिया, वध मतलब मार दिया जाता है। और चौथा जो था हाजी मौला का विद्रोह। जो हाजी मौला का विद्रोह था, जो हाजी मौला का विद्रोह था उसमें क्या होता है कि हाजी मौला जो थे वो हाजी मौला जो थे वो उस टाइम पीरियड में रणथंभौर का युद्ध चल रहा था और युद्ध अभियान में जो अलाउद्दीन था वो बहुत व्यस्त था। व्यस्त होने के बाद में क्या करता है वो, जब अलाउद्दीन किसका, हाजी मौला का विद्रोह बता रहे हैं हम आपको। हाजी मौला अलाउद्दीन जो था वो रणथंभौर का युद्ध में बहुत ही व्यस्त था। तब हाजी मौला अपने ये हाजी मौला जो होते हैं वो जाकर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए और दिल्ली पर सुल्तान खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। तो क्या होता है, और सुल्तान घोषित करने के बाद शासन प्रशासन चलाने की कोशिश करता है। हाजी मौला जो होता है वो रणथंभौर का जो अभियान था उस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी व्यस्त था। और व्यस्त होने के टाइम पीरियड में तो इधर हाजी मौला वहाँ के थे। हाजी मौला अपना शासन प्रशासन जो दिल्ली की बागडोर संभाल रहा था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन वो अपने रणथंभौर के अभियान में व्यस्त था। और उसी टाइम पीरियड में हाजी मौला जो है वो दिल्ली में खुद को सुल्तान घोषित कर देता है और शासन प्रशासन चलाने की सोचता है, चलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसको ये चीज़ अलाउद्दीन को पता चल जाती है और पता चलने के बाद में
तो अलाउद्दीन के वफादार जो लोग थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो वफादार लोग थे, वो लोग होते हैं वो हाजी मौला की तुरंत हत्या कर देते हैं। जब हत्या कर देते हैं तो क्या होता है, जो हाजी मौला थे वहाँ पर क्रॉस का निशान इनका लग जाता है। क्यों? जो अलाउद्दीन खिलजी के वफादार व्यक्ति थे उन लोगों ने इनको टपका दिया था, इनको मार दिया था। और अब उसके बाद में देखते हैं कि कारण इनके क्या क्या रहते हैं, कि कारण क्या क्या रहे हैं। क्या पहले हमने विद्रोह देख लिया, अब कारण क्या रहे हैं कि राजा के जो अंतर्गत क्या हो रहा है, मतलब राजा है, राजा सुल्तान है या शासक है, उसके अंतर्गत क्या क्या, उसके शासन काल में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राज्य की गतिविधियां जो हैं सुल्तान को जानकारी ना होना। कारण था यही कि वहाँ की जो गतिविधियाँ थी, जो शासन प्रशासन की बागडोर संभालनी थी, उसमें कोई गतिविधियों जो थी वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, उन पर कोई ध्यान नहीं देता था कि शासन प्रशासन किस तरीके से चलाया जाए, उस पर कोई उनका वर्चस्व नहीं था, क्योंकि उस पर कोई मतलब ही नहीं रखते। तो इसलिए वहाँ का जो था त्योहार, उत्सव, भोज का मध्याह्न सभा का षड्यंत्र, इस तरीके की गतिविधियाँ थीं। कारण क्या रहा, राज्य के अंतर्गत क्या हो रहा, गतिविधियों पर जो सुल्तान था वो क्या नहीं रखता था, को जानकारी कि जो सुल्तान के प्रति उसकी जो जानकारी थी वो नहीं थी। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा त्योहार उत्सव, त्योहार हो गया, उत्सव हो गया, इस तरीके की जो भोजन हो गया का महायान सभा में षड्यंत्र रचा जाने लगा। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, शक्तिशाली परिवारों के मध्य जो व्यवहारिक संबंध था वैवाहिक संबंध था, उसको उससे संबंध से सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान की प्रस्तुति की जाती है। और प्रस्तुति का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा। पहले बताया कि राज्य के अंतर्गत क्या हो रहा है ये नहीं जानकारी थी, किसको, सुल्तान को नहीं, कि पूरी फुल जानकारी नहीं थी कि जो राज्य के अंतर्गत क्या हो रहा है। और दूसरा था त्योहार उत्सव भोजन का सभा में षड्यंत्र, जो लोग त्योहार थे वहाँ पर कुछ भी होता है, कोई उत्सव होता, फंक्शन होता, कोई चीज़ भी होती, तो वहाँ पर सुल्तान के प्रति लोग षड्यंत्र रचने
शुरू कर दिया था और शक्तिशाली परिवारों के मध्य जो वैवाहिक संबंध था उसको भी उसने बहुत प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन लग नहीं पाया। और इन चीज़ों के बाद में अब देखते हैं इसके उपाय क्या थे। उपाय के बारे में हम बात करते हैं। जो उपाय थे कि किस किस वजह से इनका क्या हुआ, तो उपाय देखते हैं। उपाय क्या थे। जो उपाय थे, उपाय में गुप्तचर विभाग था इसका एक। कौन सा था? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग, गुप्तचर ये विभाग वरीद ए मुनहिस। क्या था? वरीद ए मुनहिस। मुनहिस। और दूसरा जो विभाग था, दूसरा विभाग क्या था? महानिषेध। महानिषेध। महानिषेध जो था ये क्या था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। और जो तीसरा था वो क्या था? अमीरों के मेल मिलापों पर, संबंधों पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्या चीज? अमीर ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? इसका कारण ये था कि जो अमीर वर्ग के लोग थे वो सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए थे। मतलब कि षड्यंत्र जो अमीर लोग थे ये कहीं पर भी अपनी बैठक करते थे तो वहाँ बैठक करने पर अमीर लोग जो इनके इसी के बीच में मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के लेकर के उसके प्रति षड्यंत्र रचना शुरू कर देते थे। तो इसी को लेकर के ये क्या करता है? अमीर लोगों को मिलने के लिए भी प्रतिबंध लगा देता है। अब देखते हैं कि सैन्य अभियान इसके कैसे रहते हैं। सैन्य अभियान के बारे में बात करेंगे। सैन्य अभियान जो है, सैन्य अभियान के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के 4 वफादार ऐसे सैनिक थे। कितने? 4 सैनिक वफादार थे जो कि 4 भारत के शासन प्रशासन उन्हीं को उसने सौंप दिया था। अगर चाहता तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता अपने 4 वफादार सैनिकों को शासन प्रशासन दे देता है और देने के बाद मतलब कि उसको दे दे और विश्व युद्ध कर के लिए वो निकल सकता था। कितने वफादार थे और इतना उसको भरोसा था। जैसे कि और जो 4 व्यक्ति थे उनके नाम आपको बता रहे हैं कि जो 4 वफादार पहला नाम क्या है तुम्हारा? विश्वास पात्र उगलू खान। विश्वास पात्र उगलू खां, उलूग खां। उलूग खां हो जाते हैं। और दूसरे जो होते हैं नुसरत शाह, नुसरत खां। नुसरत खां। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं जफर खां, जफर खां। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं अलफ खां। ये चारों सैनिक थे जो इनके प्रति पूरा अपना शासन प्रशासन इन पर छोड़ सकता था और अपने आप खुद जाकर के क्या कर सकता था? विश्व युद्ध की तैयारी कर सकता था।
पहला जो था इनका पहला अभियान होता है गुजरात में, और गुजरात के पहला अभियान कौन सा मैंने बताया, गुजरात का जो अभियान होता है उसमें कौन जाता है, उलुग खां को भेजा जाता है, और उलुग खां को भेजकर क्या बोला जाता है कि आप जाइएगा गुजरात पर हमला कीजिएगा, और जाकर के गुजरात पे उलुग खां हमला कर देता है। लेकिन क्या होता है, और वो हार जाता है, और हारने के बाद में अपनी पुत्री जो देवल थी उसको देवगिरी के लिए रवाना हो जाता है। और कमला देवी जो होती हैं, कमला देवी थी वो इनकी पत्नी थी, और पत्नी को वहीं छोड़ देता है। बाद में क्या होता है, उससे कौन शादी कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी उससे शादी कर लेता है। रणथंभौर का एक फिर होता है कहाँ का, रणथंभौर का। रणथंभौर का युद्ध होता है। जब रणथंभौर का युद्ध होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो शासक होता है हमीर देव, हमीर देव यहाँ का शासक होता है। और शासक होता है ये क्या करता है, न मुस्लिम के साथ युद्ध कर नव मुस्लिम युद्ध के साथ में ये क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त करता है। वीर गति को प्राप्त करता है। जब और वीर गति जो प्राप्त करता है, इसके अकॉर्डिंग राजपूत स्त्रियों ने यहाँ पर जो हमीर था वहाँ पर हमीर देव जो था यहाँ की जो राजपूत स्त्रियों ने जौहर करना शुरू किया। जौहर करना शुरू कर दिया था। इसलिए क्या हुआ था, हमीर देव जो था, और रणथंभौर का जब हो जाता है, अब देखने को मिलता मुझे है चित्तौड़ के बारे में बात करते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, चित्तौड़। चित्तौड़ पे क्या होता है, चित्तौड़ के बारे में हम बात करेंगे। जो चित्तौड़ था, यहाँ के जो राजा था राणा रतन सिंह, और राणा रतन सिंह जो था, ये देखिएगा कि मूवी जो होती है, मूवी पद्मावत में ये चीज पूरी डिटेल से आपको मिल जाएगी। कुछ राजपूत जो स्त्रियां थीं, जो थीं उन्होंने जौहर किया था। मैंने पिछले बार भी बताया कि उन्होंने जौहर करना शुरू किया। है। ये 1303 की बात है, 1303 में। और यहाँ की जो मेवाड़ था, और इनका पुत्र जो था वो उसका नाम था खिज्र खां। जो खिज्र खां था, खिज्र खां को शासक बनाया जाता है। जब खिज्र खां को वहां का शासक बनाया जाता है, लेकिन अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं वो बहुत ही क्या करते हैं, बहुत ही उनको शासन व्यवस्था नहीं समझ में आती, तो खिज्र खां को हटा करके कुछ दिनों के बाद में वहां का शासक, इसको खिजराबाद बोलते हैं, खिजराबाद, खिज्र खां को खिजराबाद भी बोला जाता है। और बाद में जो होता है, कुछ दिनों के बाद
शासक किसको घोषित कर दिया जाता है? शासक मालदेव शासक बन जाते हैं। किसको? मालदेव को शासक बना दिया जाता है। कुछ समय बीतने के बाद में मालदेव को शासक बना दिया जाता है और अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है तो चित्तौड़ का तंत्र जो होता है, चित्तौड़ स्वतंत्र हो जाता है। जब चित्तौड़ स्वतंत्र हो जाता है और मालवा की विजय कब करता है? देखिएगा, जो मालवा की विजय थी, मालवा की जो विजय थी वो 1305 और सेवान की जो थी, मालवा की विजय 1305 और सेवान की 1308 में इसने की। और उसके बाद में फिर जालौर, जो जालौर था, जालौर उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। इसका उत्तर भारत का अंतिम अभियान कौन सा पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आ जाता है। तो जालौर का अंतिम अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ तक हो गया है। उसके बाद में आगे देखते हैं क्या होता है। इसके जो दक्षिण भारत के अभियान देख लेते हैं। उत्तर के तो समाप्त हो गए, अब देखते हैं दक्षिण भारत के अभियान कितने थे और वहां पर क्या क्या उपलब्धियां इसकी रहती हैं, क्या क्या उपलब्धियां नहीं रहती हैं। तो आओ दक्षिण भारत के अभियान भी देख लेते हैं। क्या है? दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के जो अभियान देखते हैं तो इसमें पहला अभियान था वो देवगिरी का था। पहला अभियान कौन सा था? देवगिरी। जो देवगिरी का पहला अभियान था तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? देवगिरी का था और ये कब हुआ था? 1307 से चला हुआ था। 1307 ईस्वी से 1307 से 1308 तक। और यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? रामचंद्र देव थे वहां के शासक थे और इन्होंने खुद को क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण कर देते हैं और अलाउद्दीन काफी प्रसन्न हो जाता है, जिससे इनको जो उपाधि थी, इनको एक उपाधि देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी? रायन एवं षड्यंत्र क्या है? उपाधि दी थी। किसने? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने इनको उपाधि दे दी। तो स्वर्ण छत्र रायन एवं स्वर्ण छत्र की उपाधि दे दी है और देवगिरी को जीत लिया। दूसरा था दूसरी जो इन्होंने अभियान किया है वो किया है वारगल में। और जो वारगल था, वारगल का वहां का शासक कौन था? प्रतापरुद्रदेव। कौन था? प्रतापरुद्रदेव जो था उसने क्या किया? ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। इसने क्या किया? ने कोहिनूर
मलिक काफूर को इसने पहला ऐसा शासक था जिसने मलिक काफूर को मलिक कोहिनूर हीरा दिया था। फिर उसके बाद में तीसरा जो आता है द्वार समुद्र एक अभियान करता है। यहाँ के होते हैं वीर बल्लाल थर्ड है। और इसके बीच में वर्सेस मलिक काफूर के बीच में युद्ध होता है। और जो युद्ध होता है ये क्या करता है, यहाँ पर वीर बल्लाल जो होते हैं वो परास्त हो जाते हैं और मलिक काफूर जीत जाता है। और अब लास्ट बचा हुआ है मदुरा अभियान। चौथा जो अभियान है वो मदुरा अभियान है। मदुरा अभियान है, यहाँ के कौन होते हैं, सुंदर पांड वर्सेस मलिक काफूर। वीर पांड शासक। वीर पांड जो है और ये क्या करता है, दोनों कौन होते हैं, भाई लड़ जाते हैं आपस में। जब भाई का हो जाता है तो इसमें क्या होता है, मधुर जो के शासक वीर पांड जो था ये क्या था, मलिक काफूर को मिलते नहीं हैं। और पांडे जो था सुंदर पांड दिल्ली में अपने शामिल करने के लिए नहीं, कोई उसे हरा नहीं पाए थे। जो पांडे लोग थे इनको कोई हरा नहीं पाया था। जबकि मलिक काफूर वापस आ रहा था, जो मलिक काफूर था वो दिल्ली वापस आ रहा था। और उसी टाइम पीरियड में ये दो भाइयों को आपस में लड़ गए थे। तो इसको, और जो शंकर देव था किसका बेटा, रामचंद्र देव का बेटा था शंकर देव। और शंकर देव मलिक काफूर को पराजित कर देता है यहाँ पर, और मलिक काफूर को पराजित कर देता है। और यहाँ से देवगिरी का अधिकांश क्षेत्र जो होता है, जब शंकर देव मलिक काफूर को यहाँ पर इसी अभियान के अंतर्गत मदुरा अभियान के अंतर्गत मलिक काफूर को पराजित कर दिया जाता है। और कुछ बहुत ही घनघोर तरीके से क्या किया जाता है, और जो दिल्ली के पड़ोस वाले क्षेत्र थे उनको अधिकांश क्षेत्र दिल्ली में मिला दिया जाता है। और इसी के बाद में आगे हम बात करेंगे कि इनके क्या क्या सैन्य सुधार रहे हैं, सैन्य सुधार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में इनकी क्या क्या नीतियाँ रही, प्रणाली इन्होंने क्या क्या अपनाई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और राजस्व व्यवस्था एवं कर व्यवस्था कैसे हुई, निर्माण कार्य इनका कैसा रहा, इन सब के बारे में हम आप लोगों से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज तक यहीं तक दक्षिण भारत के अभियान पर ही हम विराम चाहते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को इसकी सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था प्रणाली और उनके क्या क्या रहे हैं, कार्य क्या रहे, इनके बारे में अगले वीडियो में बात करें। आज तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।